सामने इस वक्त हम बैठे हुए हैं फैसल शामी साहब के साथ, जो कि मुस्लिम लीग नून छोड़ के काफ लीग में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है और काफ लीग की तरफ से ये MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले तो हम उनको मुबारकबाद देंगे। जी फैसल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। फैसल भाई आपको बहुत मुबारक हो कि आप MP का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, काफ लीग में आपने शमूलियत इख्तियार कर ली। हमें वो बातें आप बताएंगे कि आपने काफ लीग में शमूलियत क्यों इख्तियार की, वो क्या राज था, वो जरा प्लीज बताइएगा। सबसे पहले तो मिर्जा शहबाज साहब आपका शुक्रिया कि आप आए, आपने अपना कीमती वक्त अपने भाई के लिए निकाला। और ये जो बात राज की जो बातें आप पूछ रहे हैं, ये वाकई एक राज है, बहुत से लोगों को नहीं पता। क्योंकि हम कह सकते हैं कि पैदाइशी तौर पे मतलब हमारा ताल्लुक नून लीग से है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मोहब्बत सारी दुनिया के सामने, जैसे वालिद साहब का एक उनके साथ प्यार रख रखाव सारा। तो मैं इलेक्शन लड़ रहे हैं हम लोग, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पहले काफ लीग थी, अब वो बाकायदा मुस्लिम लीग हो गई है, काफ उसमें से ख़त्म कर दिया गया। तो मैं जब हमारा नून लीग से जो कहानी जो है वो असल में कुछ इस तरह से है कि जब लास्ट टाइम जब इलेक्शन था, गुलजाती इंतखाबात थे चेयरमैन के, तो हमने चेयरमैन की टिकट मांगी थी। इस वक्त हमारे MP साहब थे जनाब ज़हीम कादरी साहब, ज़हीम भाई, और उनके सेक्रेटरी साहब थे गुलिस्तान। तो हमने उस पर चेयरमैन की टिकट मांगी, तो उन्होंने जनाब गुलिस्तान साहब ने और ज़हीम कादरी साहब ने 25 लाख रुपया चेयरमैन की टिकट मांगे थे और 12.5 लाख वाइस चेयरमैन की टिकट के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कौंसलर की टिकट दी, लेकिन जो मैंने कौंसलर की टिकट वापस कर दी थी और आज़ाद हथीर से इलेक्शन लड़ा। ये जब अभी गुजराती इलेक्शन हुए, उसके बाद फिर जब MP के इलेक्शन आए, तब भी मैंने आज़ाद हथीर से इलेक्शन लड़ा। उस वक्त रमजान शरीफ भट्टी साहब जीते। और फिर उसके बाद अब जब इलेक्शन हो रहे हैं, MP का ऐलान किया है इलेक्शनों का, तो हमने आज़ाद हथीर से कागज जमा करवाए थे। लेकिन फिर बहुत से दोस्तों से मुशावरत हुई, गुफ्तगू हुई, और दोस्तों ने यही कहा जी कि आप कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लें। तो हमने फिर, क्योंकि नून लीग से बहुत प्यार था, उन्होंने दिल दुखाया हमारा नून लीग वालों ने, क्योंकि उनसे एक मान होता है, प्यार होता है एक। तो उन्होंने वो एक मान जो था वो मान तोड़ दिया ज़हीम भाई ने और उनके सेक्रेटरी गुलिस्तान भाई ने। तो फिर हमने नून लीग को खैरबाद किया दिया। और इस दफ़ा भी टिकट मैंने ना पहले कभी नून लीग की मांगी ना मांगी, सिर्फ चेयरमैन की टिकट मांगी। MP के इलेक्शन आए, तब भी मैंने आज़ाद हथीर से इलेक्शन लड़ा। उस वक्त रमजान शरीफ भट्टी साहब जीते। और फिर उसके बाद अब जब इलेक्शन हो रहे हैं, MP का ऐलान किया है इलेक्शनों का, तो हमने आज़ाद हथीर से कागज जमा करवाए थे। लेकिन फिर बहुत से दोस्तों से मुशावरत हुई, गुफ्तगू हुई, और दोस्तों ने यही कहा जी कि आप कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लें। तो हमने फिर, क्योंकि नून लीग से बहुत प्यार था, उन्होंने दिल दुखाया हमारा नून लीग वालों ने, क्योंकि उनसे एक मान होता है, प्यार होता है एक। तो उन्होंने वो एक मान जो था वो मान तोड़ दिया ज़हीम भाई ने और उनके सेक्रेटरी गुलिस्तान भाई ने। तो फिर हमने नून लीग को खैरबाद किया दिया। और इस दफ़ा भी टिकट मैंने ना पहले कभी नून लीग की मांगी ना मांगी, सिर्फ चेयरमैन की टिकट मांगी थी, वो नहीं मिली। और कौंसलर की जो मिली मैंने बताया, मैंने वापस कर दी। तो फिर इस दफ़ा भी जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो हमने कागज बाकायदा आज़ादी जमा करवाए थे। लेकिन उसके बाद फिर बहुत से दोस्त जो थे उन्होंने मुशावरत हुई, और फिर हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जनाब मलिक गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वो उस वक्त से मुस्लिम लीग में, काफ लीग में, जो मुस्लिम लीग होगी, जब ये नून लीग और काफ टूटी थी और काफ लीग बनी थी, तो उनसे मशवरा लिया और बहुत से दोस्तों से मशवरा लिया जी कि हम मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहते हैं। और बाकायदा मुस्लिम लीग में हम शामिल हुए। और 2-3 दिन पहले चौधरी सरवर साहब से मुलाकात भी हमारी हुई, उसमें जनाब मलिक मुस्तफ़ा साहब ने हमारी बाकायदा मुलाकात भी करवाई और हमारा तारुफ भी करवाया जी कि ये लाहौर से मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं। और देखें, इस वक्त सिर्फ लाहौर में मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, जो हल्का PP 161 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और ये भी एक एजाज़ की बात है कि वाहिद एक उम्मीदवार हो पार्टी का। तो इसलिए देखेंगे कि पूरी दुनिया भर की नज़रें हमारे भी होंगी। फैसल भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा
एक अकेले ज़ाहिम कादरी साहब, आपका कहना है आपने उनसे बैठा बस होके मुस्लिम लीग नून छोड़ी? नहीं जी, हमने बकायदा एक उस वक्त हमारे जब मियां नवाशी साहब थे, हमने उनको बकायदा दरख्वास्त लिखी, तहरीरी दरख्वास्त लिखी उनके। वो उसको तो उनको अचानक लंदन जाना पड़ गया उस वक्त मियां नवाशी साहब को। फिर हमारी दरख्वास्त पे बकायदा एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें हमदा शहबाज शरीफ साहब थे जो इंचार्ज थे, तौसीफ शाह साहब थे और 2-3 मेहरबान भाई हमारे और भी थे। तो वो कमेटी जब बनी तो हमदा शहबाज शरीफ के साथ मैं खुद गया उनके पास, जाके मिला भी। तो उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने उम्मीदवार हैं और देखें इस वक्त सिर्फ लाहौर में मैं वाहिद उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो हल्का PP 161 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और ये भी एक एजाज की बात है कि वाहिद एक उम्मीदवार हो पार्टी का। तो इसलिए देखें कि पूरी दुनिया भर की नजरें हमारे भी होंगी। फैसल भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा, एक अकेले ज़ाहिम कादरी साहब, आपका कहना है आपने उनसे बैठा बस होके मुस्लिम लीग नून छोड़ी? नहीं जी, हमने बकायदा एक उस वक्त हमारे जब मियां नवाशी साहब थे, हमने उनको बकायदा दरख्वास्त लिखी, तहरीरी दरख्वास्त लिखी उनके। वो उसको तो उनको अचानक लंदन जाना पड़ गया उस वक्त मियां नवाशी साहब को। फिर हमारी दरख्वास्त पे बकायदा एक कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें हमदा शहबाज शरीफ साहब थे जो इंचार्ज थे, तौसीफ शाह साहब थे और 2-3 मेहरबान भाई हमारे और भी थे। तो वो कमेटी जब बनी तो हमदा शहबाज शरीफ के साथ मैं खुद गया उनके पास, जाके मिला भी। तो उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने मतलब वो सुनना दोबारा ही नहीं किया। तो फिर उसके बाद फिर बकायदा एक चलता रहा, बल्कि नवाशी साहब के जो सेक्रेटरी थे उस पर उनका ये राब्ते में भी रहे और बकायदा पूछते भी नहीं क्या बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन वो आज तक जो हमने शिकायत दर्ज करवाई थी जी कि हमारे साथ शनाख्ती हुई, हमें चेयरमैन की टिकट नहीं मिली, चेयरमैन की टिकट दी जाए। तो उन्होंने वो तकरीबन कोई इलेक्शन भी खत्म हो गया, हुकूमत भी टूट गई, अब नया टेन्योर शुरू होने वाला है। तो उसमें ना किसी ने को हमसे बात की, ना कोई जवाब दिया। तो इसलिए हम दिल बर्दाश्ता होके, क्योंकि ये नून लीग वाले बेकदरे लोग हैं, कहते हैं ना गुलाम फरीदा दिल उथे लाइए जिथे कदर भी जाने। फैसल भाई, मुझे एक बात बताइएगा, आपने कहा कि हमने मियां हमजा साहब को भी कहा, नवाज शरीफ साहब को पता था, शहबाज शरीफ साहब सबको ही पता था। मुझे सिर्फ ये बताएं, आप इन हालात में आप मियां साहब को पैगाम देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा पैगाम मियां साहब को यही है कि जो उनके इर्द गिर्द जो मुनाफिकीन है, मुनाफिकों का एक टोला उनके इर्द गिर्द मौजूद है, खुदा के लिए उस मुनाफिकों के टोले से जान छुड़ाएं ताकि आप और आपकी पार्टी तरक्की कर सकें। तो ये थे जी फैसल शामी साहब, बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने। भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हम इनके वैल्यूशन हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। तो मैं भी जाते थे ये कहना चाहूँगा, मियां साहब आप जिस तरह का फैसल भाई ने कहा, आप कम से कम ये सोचें और देखें कि आप मुनाफिकों से किस तरह बच सकते हैं, क्योंकि हालात मुल्क के पहले बेहतर नहीं, लोग आपको छोड़ते जा रहे हैं। ये ना हो जो आपके साथ है वो भी आपको छोड़ के चले जाएं। तो इस साथ ही जाते जाते कैमरामैन आहद के साथ शहबाज मिर्जा।